प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को विपक्ष हमेशा भक्त कह के बुलाता है। यही भक्त उनका गुणगान भी करते नजर आते हैं, उनकी तारीफ़ों में पुल भी बांधते हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी इस तरह की बातें करे तो वह उसे शोभा नहीं देता। यही सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन भी कहलाता है। एक मामला हाल ही में सामने आया है ग्वालियर जिले के भीतरवार का। यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशवंत शर्मा एक कोविड टीकाकरण की जागरूकता को जो लेकर बैठक आयोजित की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तारीफ़ें की भी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी इस तरह की बातें करे कि वह सुबह से शाम तक प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर आसीन हैं, आसीन बने रहें, तो यह उन्हें शोभा भी नहीं देता और सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन भी है। ऐसी ही खबर भेजी हमारे ग्वालियर जिले के संवाददाता इमरान खान ने। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। पीएम साहब का भाजपा प्रेम हुआ उजागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में पढ़े कसीदे। डॉक्टर यशवंत शर्मा पीएम मोदी के लिए करते सुबह शाम प्रार्थना। लोक सेवक की मोदी भक्ति पर खड़े हुए सवाल। ये मोदी भक्ति और नहीं बल्कि ग्वालियर जिले के भीतरवार बीएमओ यानी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यशवंत शर्मा है, जिनके कंधों पर क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मा है। लेकिन भाजपा नेताओं के सामने भावना में ऐसे बहे कि कोई उन्हें रोक भी नहीं पाया। आप खुद सुन लीजिए आखिर उन्होंने भाजपा सहित पीएम मोदी का किस तरह महिमा मंडल किया। मेरा भी मानना है, शायद आपका भी मानना है, लगभग सभी का मानना है और बुद्धिमान व्यक्ति का मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब कोरोना आ गया है, शायद ताली बजाने से ठीक होगा, फिर बोला कि थाली बजाने से ठीक होगा, फिर कहा कि वो दीपक जलाने से ठीक होगा। तो लोग भाजपा का उपहास उड़ा रहे। मोदी जी थे हमारे, जो हमसे कह रहे थे कि भाई अभी अंधेरा जरूर है पर एक दिन सूरज की किरण निकलेगी। तो मैं तो मोदी जी के दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके वो जिस जगह बनी है उस जगह पर लंबे समय तक आसीन रहने के लिए सुबह शाम तक प्रार्थना करता हूँ। वो जिस जगह बनी है उस जगह पर लंबे समय तक आसीन रहने के लिए सुबह शाम तक प्रार्थना करता हूँ। वो जिस जगह बनी है उस जगह पर लंबे समय तक आसीन रहने के लिए सुबह शाम तक प्रार्थना करता हूँ। दरअसल शनिवार को भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसी दौरान बीएमओ डॉक्टर यशवंत शर्मा ने जब संबोधित करने के लिए आए तो उनके मुंह से भाजपा और भाजपा नेताओं के सम्मान में अविरल धारा ऐसी बही कि मौके पर मौजूद भाजपा नेता भी गदगद हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। ये वीडियो देखने के बाद मैंने डॉक्टर यशवंत शर्मा को इंदौर से फ़ोन लगाया और उनसे बात की, उनका पक्ष जाना। तब उन्होंने क्या कहा, अब आप ये सुन लीजिए। हेलो, बीएमओ साहब बात कर रहे हैं? जी जी सर। मैं लखन शर्मा बात कर रहा हूँ, एडिटर इन चीफ मध्य प्रदेश से, इंदौर से। जी आदेश करें सर। एक वीडियो हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजा था आपका, जी, जिसमें सर आप थोड़ा सा महिमा मंडन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। जी। अब बाकी तो ठीक है कि आपने बताया कि भाजपा के लोग हैं और काम करते आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि वो बात चातुर्य अच्छा बोलते हैं, वहाँ तक भी ठीक था सर। लेकिन एक लोक सेवक होने के नाते जी सर, आप उसमें ऐसा भी कह रहे हैं वीडियो में कि मैं ऐसी प्रार्थना सुबह से शाम तक करता हूँ कि मोदी जी जिस पोस्ट पे आसीन है वे आसीन ही रहें। जी सर। तो सर एक लोक सेवक होने के नाते इस तरह का वक्तव्य, तो आपका क्या कहना है सर, ये सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन है या नहीं? नहीं सर, ये मैं एक्चुअली यदि मेरे से कोई गलती हुई है मतलब अति उत्साह में जी, तो उसके लिए मैं उसको रियलाइज करता हूँ। जी। एक्चुअली सिर्फ ये है कि मतलब एक नेतृत्व पे मैंने कहा होगा। जी सर। लेकिन सर मैंने वीडियो देखा आपका, लेकिन उसमें आप स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करता हूँ कि वे पद पर, जिस पद पर हैं उस पद पर आसीन रहें। ये शब्द बोल रहा हूँ मैं, जो आपने बोला है वो एक भी चीजों का काटछाट नहीं है इसमें। सर तो यदि सर ये मेरे से यदि कोई ऐसी अति उत्साह में कोई गलती हुई है तो मैं तो चाहूंगा कि मैं मतलब जो नियम के अंदर ही रहूं मैं। जी जी सर। और इस टाइप की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी दोबारा। जी। नहीं, हमारा एक्चुअली वो उद्देश्य पार्टी से नहीं रहता था, मतलब ये तो अपन उनके जो कहना चाहिए अपना नेतृत्व है। नहीं सर, आप भी कहा होगा मैंने। हाँ, तो मुझे भी लगा हो सकता है कि मैं अति उत्साह में रहा हूँ सर। हाँ, तो एडमिट करता हूँ। जी जी जी। नहीं बिल्कुल, इसका रिपीटेशन नहीं होगा सर। जी जी जी।
बीएमओ का वीडियो देखने के बाद मैंने सीएमएचओ ग्वालियर से भी बात की। उन्हें बताया कि किस तरह से आपके एक अधिकारी द्वारा सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आप उनकी भी बात सुन लीजिए। सीएमएचओ साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं। सीएमएचओ शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। तो मैं चेक करूंगा, मैंने वीडियो देखा नहीं है। जी जी। मैं चेक करके फिर कुछ कहता हूँ। नहीं सर, ये गलत है या सही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। वो तो हाँ किया है, तो ये गलत कि है। कोई व्यक्ति अगर सरकारी अधिकारी इस तरह से कर सकता है कि किसी पार्टी के लिए? मीटिंग में हूँ, कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। जी जी। हालांकि संबोधन में पहले यशवंत शर्मा ने कहा कि भाजपा में एक से बढ़कर एक प्रवक्ता है, ऐसे में उनके सामने कुछ बोलना सूर्य के आगे दीपक दिखाना है। लेकिन जब उन्होंने संबोधित करना शुरू किया तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही हमारे बीच उपलब्ध है हमारे भाजपा के जिले के ग्रामीण अध्यक्ष, कोविड के हमारे जिले के प्रभारी और भितरवार नगर के वरिष्ठ नागरिक, बीजेपी के सभी नेतागण, जिनके साथ में विगत लगभग 12 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। आप सब लोगों के सामने कुछ बोलना मेरे लिए सिर्फ वैसा ही होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना, क्योंकि भाजपा के सभी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता को भगवान ने वक्तत्व की अच्छी कला दी है, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके साथ सामने ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने बीएमओ डॉक्टर यशवंत शर्मा की मोदी भक्ति की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकारी अधिकारियों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। देखिए वैसे तो बीएमओ को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वो चूँकि सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर को अपने एक हैसियत में, एक दायरे में रह के काम करना चाहिए। यदि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो मुझे लगता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले 15 साल का कार्यकाल और 1 साल का इस साल का कार्यक्रम, उनके जितने भी कार्यकाल रहे उनमें सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी उन पर डोमिनेंट रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरह हावी है। ब्यूरोक्रेसी को वो लोग अपने स्तर से चला भी रहे हैं। दोनों का बिल्कुल चोली दामन जैसा साथ है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की स्थिति तो उन्होंने बना रखी है। और वही कारण है कि इस तरह का स्टेटमेंट वो दिया है। और मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं देना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं और मुझे लगता है इस बात को हम ऊपर लेवल तक भी अपने वरिष्ठ नेतृत्व को ये सब चीज़ बताएंगे। गौरतलब है कि बीएमओ साहब अति उत्साह में ये भूल गए कि किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी करना सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन है और अति उत्साह में दिया गया उनका यह बयान अब उनके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। खैर, उन्होंने अपने बयान और भाजपा के प्रेम को लेकर अपनी भूल स्वीकार कर ली है, लेकिन अब वही विपक्ष कांग्रेस के निशाने पर जरूर आ गए। संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी पार्टी को एक बंद कमरे में जाकर वोट डाल सकते हैं। हर किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी सार्वजनिक मंच पर किसी भी पार्टी की इस तरह से अगर पैरवी करेगा, किसी नेता की इस तरह से पैरवी करेगा, तो यह गलत दिशा में ले जाता है और यह सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन भी है। क्या इस तरह के अधिकारी निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर पाएंगे? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।